बात करेंगे ब्यूटीफुल से रोज़ प्लांट के बारे में। हम रोज़ प्लांट जब घर पे लगाते हैं तो कभी कभार हमारा रोज़ प्लांट ख़राब हो जाता है, कभी उसमें फंगस लग जाता है, तो कभी उसमें वाटरिंग ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हमारा रोज़ प्लांट ख़राब हो जाता है। काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से रोज़ प्लांट ख़राब हो जाता है और उसमें कम रोज़ आते हैं। सो आज हम वो सारी बातें जानेंगे कि हमें रोज़ प्लांट लगाने के बाद कौन कौन सी केयर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें जो रोज़ प्लांट लगाने के बाद नीचे की तरफ जो खरपतवार लगता है उस वीड्स को हमें रिमूव कर देना है, ताकि हमारे रोज़ प्लांट्स में फंगस लगने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। इसके अलावा जो खरपतवार लगा रहता है वो न्यूट्रिशंस को रोज़ प्लांट से खींच लेता है। सो जो न्यूट्रिशंस रोज़ प्लांट को मिलने चाहिए वो खरपतवार ले लेता है, तो खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है रोज़ सकर्स। रोज़ सकर्स क्या होता है, जनरली जब हम हाइब्रिड रोज़ लगाते हैं तो उसमें दो अलग अलग तरीके के रोज़ को एक साथ मिला के एक प्लांट बनाया जाता है, उसको हाइब्रिड रोज़ बोलते हैं। तो उसमें जो सबसे नीचे की टहनी होती है वहाँ से छोटे से प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, उसको रोज़ सकर्स बोलते हैं। सो जो वो रोज़ सकर्स होते हैं उसमें कभी भी फ्लावरिंग होना पॉसिबल नहीं है, सो वो यूज़लेस है, तो उसको हमें बिल्कुल ही निकाल देना है। अगर रोज़ सकर्स रह जाते हैं तो वो भी प्लांट्स में से न्यूट्रिशंस को खींच लेते हैं, सो उसे हमें टाइम टू टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है डेड हेडिंग्स यानी कि प्रूनिंग। डेड हेडिंग्स क्या होता है कि जनरली जब रोज़ प्लांट में रोज़ आते हैं तो कभी कभार हम रोज़ को यूँ ही छोड़ देते हैं, तो हमारे रोज़ सूख जाते हैं, फिर उसमें ही रह जाते हैं। तो हमें सारे वो सूखे हुए रोज़ को काट देना है और जो सूखी पत्तियाँ होती है उसको भी काट देना है। इसके अलावा हमारी जो ब्रांचेस निकलती है वो ब्रांच को हमें ऊपर से प्रून कर देना है। जहाँ से भी हम प्रून करेंगे उस ब्रांच में से दो अलग ब्रांचें निकलेगी, यानी कि एक ब्रांच अगर हम प्रून करते हैं तो उसमें से दो ब्रांच निकलती है और वो दोनों ब्रांचों में फ्लावरिंग होती है। इट मीन्स कि प्रूनिंग करने से हमारी फ्लावरिंग बढ़ती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी प्लांट, स्पेशली इन रोज़ प्लांट, बिकॉज हम रोज़ प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए ही लगाते हैं। तो प्रूनिंग टाइम टू टाइम करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा वाटरिंग का हमें ख्याल रखना है। रोज़ प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। जब भी हमें ऊपर की सतह सूखी दिखाई दे तभी हमें उसको वाटरिंग करनी है, और वाटरिंग ऐसे करनी है कि पानी नीचे जो हमने हॉल बनाया हुआ है वहाँ से निकल जाना चाहिए, ताकि सारी रूट्स में पानी मिलता रहे। वाटरिंग हमें धूप आने से पहले करनी है, बिकॉज़ कि इसके ऊपर धूप गिरेगी तो हमारा पानी अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा, और अगर हम इसको शाम के टाइम पे वाटरिंग करते हैं तो हमारे प्लांट्स में फंगस लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हमें कभी भी ओवरहेड वाटरिंग नहीं करनी है, बिकॉज़ ओवरहेड वाटरिंग करेंगे तो हमारे प्लांट्स की जो रूट्स है उसमें दबाव आ सकता है, इससे हमारे रूट्स डैमेज हो सकते हैं। सो हमें पानी नीचे से ही डालना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सनलाइट। रोज़ प्लांट को सनलाइट बहुत अच्छा लगता है। अगर विंटर है तो हमें सुबह की धूप उसको देनी है 5 या 6 घंटे की, बिकॉज़ विंटर में बहुत हल्की सी धूप रहती है। और अगर समर है तो समर में हमें दोपहर के बाद की धूप उसको देनी है, बिकॉज़ दोपहर के बाद की धूप उसके लिए सफिशेंट हो जाती है। यानी कि 2-3 बजे के बाद जहाँ पे धूप आती है वैसी जगह पे हमें हमारे रोज़ प्लांट को रखना है। अगर हम उसको छायादार जगह पे रखेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ तो होती रहेगी, बट उसमें कलियाँ नहीं आएगी, और कलियाँ आ भी जाएगी तो वो धूप कम मिलने की वजह से वो गिर जाएगी। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेशल चीज़, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सपोर्ट माय चैनल। सो ऐसे ही आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे। अब हम फिर से बात करते हैं हमारे रोज़ प्लांट की। सो अब बारी है फर्टिलाइज़र की। हमें रोज़ प्लांट में महीने में 2 बार फर्टिलाइज़र करना रहता है। एक बार हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद कोई भी फर्टिलाइज़र कर सकते हैं, और एक बार हमें चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, बिकॉज़ रोज़ प्लांट के लिए चाय पत्ती फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट रहता है। और वो घर पे कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा रोज़ प्लांट है वो सिट्रिक लवर प्लांट है, यानी कि उसमें आप नींबू के छिलके, मौसम्बी के छिलके या संतरे के छिलके किसी को भी भिगो के 7 या 8 दिन के बाद इसका भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हो। उससे भी आपके प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावरिंग हो सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज़ की।
जनरली रोज़ प्लांट में ज़्यादातर डायबिक प्रॉब्लम होती है, वो फंगस लगने की वजह से होती है। सो हम डायबिक प्रॉब्लम को कैसे पहचानेंगे? तो उसमें सबसे पहले तो हमारी जो टहनियाँ होती है, जो ब्रांच में फंगस लगा हुआ रहता है, वो ऊपर से ब्लैक होना शुरू होता है और धीरे-धीरे करके वो पूरी टहनी को ब्लैक करता है। उसके बाद वो हमारे पूरे प्लांट में फैल जाता है और हमारा पूरा प्लांट की सारी टहनियाँ ब्लैक हो जाती है और सारे पत्ते पीले होके गिरना शुरू हो जाते हैं। उसको डायबिक प्रॉब्लम बोलते हैं। सो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी हमें लगे कि हमारी टहनी ब्लैक होना शुरू हो चुकी है, तो वहाँ से ही हमें काट देना है हमारी टहनी को। सिंगल टहनी जो है उसे ही काट देंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा प्लांट पूरा ख़राब नहीं होगा। और टहनी काटने के बाद हमें उसके ऊपर हम हल्दी लगा सकते हैं या तो कोई भी फंगिसाइड परचेज़ करके वो भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। और नीचे मिट्टी में भी हमें हल्दी या तो फंगिसाइड ऐड कर देना है, जिसकी वजह से वो फंगस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा रोज़ प्लांट बच जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ अ ब्लैक डॉट रोज़ डिजीज़। अगर आपने अपने प्लांट को कोई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा है जहाँ उसको पूरी सनलाइट नहीं मिलती है, तो ये डिजीज़ लगने की शक्यता है। और ये शुरू नीचे से होता है, नीचे की सारे लीव्स को वो ब्लैक डॉट से शुरू करके ऊपर की ओर बढ़ता है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे? जैसे कि इससे हमारे सारे लीव्स में ब्लैक डॉट्स होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे सारी पत्तियाँ ब्लैक डॉट से भर जाएंगी और बाद में हमारे लीव्स येलो होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम क्योर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें वो सारी पत्तियाँ काट देनी है जिसमें ब्लैक डॉट्स हुआ है, यानी कि अर्ली स्टेज में ही हमें सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है और पत्तियाँ काट देनी है। और उसके बाद में इमीडिएटली हमें हमारे प्लांट को सनी एरिया में रख देना है जहाँ उसको सफिशेंट सनलाइट मिलती रहे। उसके बाद हमारे प्लांट में हमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। नीम ऑयल का स्प्रे कैसे बनाएंगे? कि हमें नीम ऑयल लेना है, हमें 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन नीम ऑयल डालना है और 2 या 3 बूंद डेटॉल की डाल के हम मिक्सचर तैयार करके हमें सारे हमारे प्लांट्स को नहला देना है। वन इज़ अ इंसेक्ट अटैक। इंसेक्ट का अटैक जनरली हमारी कलियों से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है और उसमें एफिड्स, थ्राइप्स और माइट तीनों में से कोई भी इंसेक्ट का अटैक हो सकता है। वो ऊपर की ओर से शुरू होकर नीचे हमारी टहनियों तक आता है और धीरे धीरे हमारे सारे प्लांट्स को ख़राब कर देता है। और कभी कभार वो फूलों में भी लग जाता है। हमारे फूलों में भी हमें तीनों में से कोई भी फंगस यानी कि इंसेक्ट दिखना शुरू हो जाता है और हमारी कलियाँ रेड, ब्लैक या तो येलो इंसेक्ट से भर जाती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे सारे प्लांट्स को सबसे पहले नीम ऑयल के स्प्रे से नहला देना है और स्पेशली जिस जगह पे वो लगा है वहाँ पे हमें अच्छे से उसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद नेक्स्ट डे हमें हमारे प्लांट को सिंपल वाटर से वॉश कर देना है और इससे हमारे प्लांट्स में से इंसेक्ट का अटैक चला जाएगा। ऐसे हमें हफ्ते में 2 या 3 बार करना। और अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी टहनी में भी ये लग जाता है, तो उसको हम ब्रश की मदद से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ स्प्रे करने से टहनियाँ क्लीन नहीं होगी, क्योंकि रोज़ प्लांट जो है वो कांटों से भरा होता है। नेक्स्ट वन इज़ अ रोज़ रस्ट डिजीज़। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जो हमारे रोज़ प्लांट होते हैं उसकी पत्तियों का जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे आपको येलो कलर के डॉट दिखना शुरू हो जाएंगे। वो आपके प्लांट में रोज़ रस्ट डिजीज़ लग चुका है। ये ज़्यादातर जब ड्राई एयर होती है तभी लगने की चांसेस रहते हैं और ये समर्स में ज़्यादा लगते हैं। इसको हम कैसे दूर करेंगे? तो सारी जो प्लांट्स होती है उसमें, जैसे कि मैंने आगे भी बताया था, कि आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। इससे ये डिजीज़ कम हो जाएगा। और ये सब डिसीज़ में से कोई भी डिसीज़ अगर आपके प्लांट में लग चुका है तो आपको मिट्टी में कोई भी फंगिसाइड ऐड कर देना है। या तो आप हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हो या लकड़ी की राख भी ऐड कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो ए फंगिसाइड। आपके प्लांट्स में डिजीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे प्लांट में हम फ्लावरिंग को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप उसके लिए बनाना पिल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बनाना पिल फर्टिलाइज़र स्पेशली हम प्लांट्स में तब यूज़ करते हैं जब हमारे प्लांट में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होना शुरू होता है, तो उससे हमारे प्लांट में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है।
सो यू कैन यूज़ बनाना पिल फर्टिलाइज़र, और उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि वो आप घर पे कैसे बना सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो वीडियो एक बार देख सकते हो। सो आज की हमारे रोज़ प्लांट के ऊपर सारी बातें आपको कैसे लगी वो आप ज़रूर से बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।